ठीक है, यहाँ पर देख लो। पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का। आज पढ़ना है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल पढ़ना और डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, वेरिएबल वाइज काम होते हैं हमारे पास तमाम प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग बैकएंड लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक, वेरिएबल का फ़ायदा। ठीक है, इतनी मरतबा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, इतनी मरतबा पिछली क्लास में बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या काम है, इतनी मरतबा आपके पास आउटपुट आ जाएगा आपके पेज के ऊपर। ठीक हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। अब अगर हम लोगों को स्पेलिंग सही करनी है तो वन बाय वन सब जगह पर अपडेट करना पड़ेगा। करते जाओ इस तरीके से, जहाँ जहाँ पर भी कॉल करवाया है वहाँ वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक, इससे बेहतर होता है कि आप अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो। जहाँ जहाँ पर भी वो रिकॉर्ड आना है वहाँ पर आप अपना वेरिएबल पास करोगे और वो वाला रिकॉर्ड वहाँ पर कॉल हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सिर्फ उस वेरिएबल के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। सब जगह पर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। क्या मतलब? वेरिएबल तीन तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला वाला आज डिस्कस करेंगे सिर्फ, और वो तरीका है VAR, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रख लेते हैं ए। सबसे पहले आप बताओगे कि आपका आइडेंटिफायर क्या है, मतलब तीन अलग अलग तरीके के वेरिएबल के तरीके डिफाइन करने के। VAR है, लेट है और कॉन्स्ट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। फिलहाल हम लोग जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है VAR, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं हम लोग। उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद आपका डेटा, और सेमीकोलन। ये रिकॉर्ड या ये डेटा इस वेरिएबल में अब स्टोर हो गया है। जहाँ जहाँ पर भी आपको ये वाला रिकॉर्ड चाहिए वहाँ पर वेरिएबल पास कर दो, सिंपल। सेव। ठीक, अब इसमें जो भी चेंज करोगे ये है फ़ायदा, ये है डिफरेंस। कुछ मसला, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं उसमें से। वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं। पता है किसी को क्या चीज़ होती है? नहीं पता? डिक्लेरेशन का मतलब है ये, मतलब मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊं और उसको कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू ना दूं, तो ये है डिक्लेरेशन। मतलब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक, और ये है इनिशियलाइजेशन। आप वेरिएबल डिक्लेयर भी करो और उसको एक वैल्यू भी दो। ठीक, ये डिफरेंस है डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन। ठीक होगी तो सेम। ठीक है भाई, कुछ मसला, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें से।
क्या प्रिंट होगा? दोनों? क्या? क्यों? हाँ भाई, बाकी है कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक चीज़ बार बार आपके सामने आएगी, वो चीज़ है कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है। मतलब कि पहले आपके इंटरप्रेटर ने आके HTML पढ़ा, उसके बाद आपने HTML शुरू किया है, हेड टैग के अंदर मजीद टैग्स पढ़े, हेड टैग क्लोज हुआ, बॉडी टैग, स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर आके उसने ये चीज़ पढ़ी कि आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। यहाँ पर आके आपके इंटरप्रेटर ने ये चीज़ पढ़ी कि आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसको आपने एक वैल्यू दी है पिक्सल। उसके अगली लाइन में आके आपने उसी वेरिएबल के डेटा को ओवरराइट किया यहाँ पर, जैसे कि CSS में करता है, ऊपर आने वाला कोड नीचे आने वाले कोड से ओवरराइट होता है, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर प्रिंट होगा अब हाउस। चलो ठीक हो गया, डन हो गया। ओवरराइट करने के लिए सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी ओवरराइट हो जाएगा, पूरा VAR नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर प्रिंट करना चाहते हो, इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला रिकॉर्ड प्रिंट किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार यूज़ करके। ठीक, बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आप सिंपल यहाँ पर कॉमा लगाकर भी लिखोगे। सेव किया, ठीक है, सिंपल। एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट हो सकती है। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट किया, उसको एक नाम दिया फुल नेम, क्योंकि फुल नेम है। ठीक, सेव किया, रिफ्रेश किया और आपका फुल नेम यहाँ पर प्रिंट हो गया। वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप वेरिएबल का नाम देते हो, और वो क्या चीज़ है? वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एरर दे दो। वेरिएबल का नाम कभी भी हाइफन से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन अंडरस्कोर से हो सकता है। अंडरस्कोर दे सकते हो, कोई एरर नहीं देगा। ठीक, नंबर को सेंटर में लिख सकते हो, नंबर को नाम के आखिर में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अभी जाए ऊपर। आप लोग